राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। भारतीय जीवन बीमा निगम की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों के अखिल भारतीय संगठन NFI-FWI के केंद्रीय सचिवालय व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज वाराणसी के होटल HHI में संपन्न हुई, जिसमें समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा भारतवर्ष के 8 क्षेत्र के समस्त क्षेत्रीय पदाधिकारी व 112 मंडल के मंडलीय अध्यक्ष व सचिव सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव विवेक सिंह ने अपने संबोधन में संपूर्ण देश से आए प्रतिनिधियों का स्वागत व अभिनंदन किया और कहा कि जहाँ की मिट्टी हूँ इतनी पावन हूँ कि अगर माथे पर लग जाए तो चंदन है। महादेव और भगवान बुद्ध की नगरी में आपका स्वागत व अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से उभरते हुए भारत सरकार द्वारा IPO लाने के बीच भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस वर्ष भी शानदार प्रदर्शन किया है। 122 से ज्यादा निजी जीवन बीमा कंपनियों के होने के बावजूद भारतीय जीवन बीमा निगम की बाजार हिस्सेदारी पॉलिसी संख्या के आधार पर 75% से ज्यादा और प्रीमियम के आधार पर 60% से ज्यादा है, जो बीमा धारकों के प्रति हमारे विश्वास को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय बाबू ने IRDA द्वारा हाल में जारी अभिकर्ता के कमीशन को कम करने के ड्राफ्ट का विरोध किया और स्कोर और तार्किक बताते हुए इनको वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से MP सिंह, अश्वनी कुमार सिंह, संजय साहू, KN मिश्रा सहित 112 मंडलों के मंडल अध्यक्ष व सचिव उपस्थित रहे। मैं इसी संगठन के ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, देवाशीष नाथ हूँ। मैं कोलकाता से आ रहा हूँ यहाँ। सर, बैठक है, क्या कहेंगे, किस तरह की बैठक है, क्या रणनीति है? वैसे बैठक के बारे में तो हमारे कोषाध्यक्ष ने सारी चीज़ आपको बताए। दरअसल बात यह है कि जो 13 लाख एजेंट की बात जो कही गई है, ये 13 लाख एजेंट हमारे द्वारा ही रिक्रूट किए गए हैं। ये जो 27 करोड़ पॉलिसी धारक हैं LIC के, इनको सर्विस इनडायरेक्टली हम ही देते हैं, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल। उनको जो भी पॉलिसी बेचा गया है, जो भी पॉलिसी उनको दिया गया है, तो उनको प्रोटेक्ट करना मेरा फ़र्ज बनता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी कहीं भी अगर कमज़ोर बन जाती है LIC, तो इसके लिए हम लोगों को रोकना तो ज़रूरी है। तो ऐसी हालत में जब IRD ऐसी कुछ प्रबंध ला रहे हैं, ऐसा कुछ क्लॉजेस ला रहे हैं, अगर भारत सरकार इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ आज विचार विमर्श के बाद आज और कल कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा जिससे हम लोग इसको रोक सकें। निजी बीमा कंपनियों को आने से कितना प्रभावी हुआ है ये? न अभी तक हाल तक देखिए, निजी कंपनियां आई है 2020 से, सन 2000 से 22 साल में ये निजी कंपनियां ज़्यादा कुछ भारत में नहीं कर पाए, क्योंकि LIC के साथ इतने सारे ग्राहक हैं, उन पर आस्था है, ट्रस्ट हैं, तो नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ, या हम लोग ऐसा ही समझते हैं कि ये जो भी किया जा रहा है, ये निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, निजी कंपनी को एक फेवरेबल ग्राउंड देने के लिए किया जा रहा है, जो कि एक भारत सरकार के अपना जो ये इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछले 66 साल से ये कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये भारत सरकार को आर्थिक रूप से इतना सहयोग दिया है, भारत को बनाने में इतना मदद रहा है इसको थोड़ा सा भी कमज़ोर कहीं भी किसी तरह से हो जाए, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। मेरा नाम राजीव कृष्ण त्रिपाठी है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की एकमात्र प्रतिनिधि संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का अधिवेशन चल रहा है? आज यहाँ पर हमारे संगठन नेशनल फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे पूरे देश के 112 मंडलों और 8 क्षेत्रों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। आप ये समझ सकते हैं कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व आज इस बैठक में यहाँ पर हो रहा है। बैठक का उद्देश्य क्या है? बैठक का उद्देश्य इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति भारत सरकार और IRDA के द्वारा लाए गए तमाम नए तरह के नियमों और उपबंधों के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों, अभिकर्ताओं और हमारे सम्मानित पॉलिसी धारकों के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इन्हीं विषयों पर एक गंभीर चिंतन और मनन का कार्यक्रम चल रहा है।
क्योंकि हमारी इस संस्था के साथ हमारे 13 लाख अभिकर्ता साथियों के सहयोग से जो पिछले 66 वर्षों में विश्वास का एक वातावरण बना है, सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ LIC जो चल रही है, यहाँ पर लोगों को ये विश्वास रहता है कि हमारा पैसा अगर LIC में है तो सुरक्षित है। आज कहीं न कहीं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों या निजी जो बीमा कंपनियां हैं, उनको व्यावसायिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ इस तरह के प्रकार के जो प्रावधान बनाए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से LIC को कहीं न कहीं कमज़ोर करने का कार्य अवश्य करेंगे। इस बैठक से क्या निर्णय निकले? अब इस बैठक, ये चूँकि 2 दिवसीय बैठक है, तो इसमें 2 दिनों तक आज और कल इन समस्त विषयों पर गंभीर चर्चा होगी, विचारण होगा और इसके बाद तब इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा कि आगे इस संगठन की क्या रूपरेखा होगी। आगे हम भारत सरकार और IRDA के समक्ष अपने निवेदनों को और अपनी मांगों को किस प्रकार से रखेंगे और आगे की क्या हम कार्यप्रणाली अपनाएंगे। 35% कमीशन प्लस और कंफर्म हो गया। और जब LIC ने उसको रिव्यू किया तो ओनली 16 पॉलिसी आज की डेट में चल रही है, बाकी सब लैप्स हो गई। क्यों? क्योंकि वो उसने तो पैसा लगाया था, उसने तो कंफर्मेशन के लिए पैसा लगाया था।